अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है विजिबिलिटी। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देख लेते हैं कि ये विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये HTML और CSS की फाइल्स बना करके रखी है ताकि हम लोग आसानी से हमारा HTML और CSS उसमें लिख सके, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज कर देता हूँ। ये एमेट के जरिए हम लोग जो हमेशा ढांचा लेते हैं अपना वो ले लेते हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अंडरस्टैंडिंग विजिबिलिटी, राइट, अंडरस्टैंडिंग विजिबिलिटी। अब ये विजिबिलिटी ना ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका नाम ही चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। देखो विजिबिलिटी मतलब क्या है कि कोई चीज विजिबल होगी या नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। और वही मतलब है जो आप लोग सोच रहे हो, वही मतलब है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 कुछ पैराग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं शायद पैराग्राफ ही बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे 1 ये 2 3 ये 4 ये बना लेंगे पैराग्राफ्स। एंड उसके बाद में मैं, ठीक है, पहले पैराग्राफ बना लेता हूँ। क्लास में बस एक को ही दूंगा, इनको लोरेम दे देता हूँ चारों को यहाँ पर, ठीक है। ये लोरेम हमारी डमी टेक्स्ट होती है ना, वो हम लोग ले लेंगे और इस एक को ना मैं क्लास दे दूंगा, क्लास दे देंगे हम लोग इसको विजिबल करके, ठीक है, विजिबल करके क्लास दे देंगे। नहीं तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे विजिबिलिटी टॉगल, ठीक है, नहीं तो टॉगल नाम रखते हैं इसका, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। कॉपी करूंगा इसको मैं, ठीक है, और यहाँ पे लेके जाऊंगा visibility.css में। लेकिन ये करने के पहले मेक श्योर दैट आपकी CSS स्टाइल शीट जो है वो लिंक्ड है, ठीक है, लिंक कर देना है CSS को। href देंगे हम लोग visibility.css, राइट, एज सिंपल एज दैट। सीधा यहाँ पर आना है और देखो हम लोग एक काम करते हैं सबसे पहले कि इसको मैं जरा ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में और एक तरफ मैं VS कोड को भी लेके आता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक तरफ ब्राउजर को ओपन कर लिया है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आएंगे सीधा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विजिबिलिटी वाले एलिमेंट को लूँगा, विजिबिलिटी नहीं क्या है नाम, हमने टॉगल रखा था ना, हाँ टॉगल। तो ये टॉगल को लूँगा और उसको बोलूँगा भाई जहाँ पर भी तुमको टॉगल क्लास वाला एलिमेंट दिखता है उसको ना ये प्रॉपर्टीज लागू कर दो। अब कौन सी प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी, राइट। अब यहाँ पर देखो कि विजिबिलिटी में क्या है, specifies whether the boxes generated by elements are rendered invisible boxes still affect layout, right। सिंपल सी बात है। मतलब आप लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या होगा कि ये जो है ये डिसाइड करेगा कि इसे दिखाना है या नहीं दिखाना है, बेस्ड ऑन व्हाट वैल्यू यू गिव, राइट। आप जो भी वैल्यू दोगे उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। बट अगर आप लोग चूज करते हो कि मुझे ये एलिमेंट को इनविजिबल रखना है, फिर भी ये एलिमेंट को जितनी जगह लगती है वो उतनी जगह तो लेकर रहेगा, एज सिंपल एज दैट। देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पर हिडन कर देते हैं, ठीक है, हिडन। अब यहाँ पर देखो द जनरेटेड बॉक्स इज इनविजिबल बट स्टिल अफेक्ट्स लेआउट। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, बट स्टिल ये जो इतनी जगह इसने ऑक्यूपाई कर रखी है वो स्टिल वो ऑक्यूपाई करेगा, राइट। इसे सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो ये गायब हो गया आपका पैराग्राफ, पूरा का पूरा यहाँ से पैराग्राफ गायब हो गया है, बट जगह वैसी की वैसी है, राइट। अब मान लो मैं ना इसको दे देता हूँ टॉगल, ठीक है, क्लास टॉगल। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया यहाँ पर जाकर के देखो ये वाला भी गायब हो गया, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप लोग विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हिडन रखते हो तो ये क्या करेगा कि आपके उस एलिमेंट को या उस पर्टिकुलर चीज को जिसको भी आपने ये विजिबिलिटी हिडन कर दिया है उसको हाइड कर देगा, इनविजिबल कर देगा, राइट। इट्स लाइक जस्ट वी आर डूइंग ओपेसिटी 0, राइट। अगर मतलब मान लो मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पर लाता हूँ एंड मैं करता हूँ यहाँ पर ओपेसिटी 0, ठीक है, ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे वही देखने को मिलेगा, राइट। इट्स लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट की विजिबिलिटी को टॉगल कर रहे हैं कि वो एक तो हाइड हो जाए नहीं तो दिख जाए, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब अगर बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको विजिबल रखते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग इसको विजिबल रखते हैं तो ये बॉक्स जो है विजिबल रहेगा, मतलब जो भी एलिमेंट पे आपने लगाया है वो चीज विजिबल रहेगी आपको, राइट।
अब अगर मान लो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो ये जैसा था वैसा ही विजिबल है हमको अभी, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो दो चीजें तो हमने देख ली। देखो मैं आपको कमेंट करके बताता हूं, द एलिमेंट ऑन विच वी हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टी is completely visible as it is, राइट, मतलब वो जैसा था वैसा ही दिखता है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है विजिबिलिटी और वो है हिडन, राइट। अब अगर आप लोग विजिबिलिटी हिडन कर देते हो तो द एलिमेंट ऑन विच वी हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टी इज hidden, but the element still takes up the space which was earlier acquired by it, राइट। तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप लोग विजिबिलिटी को हिडन कर देते हो तो वो एलिमेंट जो है वो इनविजिबल तो हो जाएगा, बट स्टिल वो उतनी जगह लेगा कि जितनी जगह उसने पहले ली थी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये इतनी जगह ले रहा है, इसने इतनी जगह लेनी है। अगर वो हिडन भी कर दो उसको, देखो अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे विजिबिलिटी और उसको कर देंगे हिडन करना है मुझे, राइट, हिडन, एंड देन आप लोग अगर यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो देखो इसने उतनी जगह ली है जितनी उसको चाहिए, बट वो इनविजिबल है, राइट। लेकिन वही अगर मैं करता हूँ डिस्प्ले, यहाँ पर करना है डिस्प्ले और नन, राइट। अगर हम लोग यहां पर करते हैं डिस्प्ले नन तो वो क्या करेगा? गायब तो हो ही जाएगा, लेकिन अपनी जितनी जगह ली थी ना वो जगह भी छोड़ देगा, राइट। करते हैं रिफ्रेश इसको, देखो मैजिक, राइट। अब अगर इंस्पेक्ट करके देखते हो आप लोग, यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट करो, देखो, राइट। ये पैराग्राफ देखो अभी भी वहां पर है, ये पैराग्राफ देखो टॉगल वाला अभी भी वहां पर है, राइट। मतलब ये दो ही चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। देखो यहाँ पर भी पैराग्राफ है, ये देखो, राइट। ये चारों चीजें यहां पर अभी मौजूद है, राइट, बट वो वहां पर नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी को क्या करके रखा है? नन करके रखा है डिस्प्ले अभी, राइट। बट अगेन अगर आप लोग यहां पर आते हो एंड आप लोग अगर यहां पर इसका डिस्प्ले नन के अलावा मैं करता हूं विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी को मैं करता हूं मैं हिडन कर दूंगा, ठीक है, हिडन कर देते हैं इसको। एंड जैसे ही हमने यहाँ पर आकर के इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये गायब हो गया, बट अपनी जगह ले रखी है, राइट, एज सिंपल एज दैट। ये देखो यहाँ पर भी आपको चारों के चारों एलिमेंट दिख रहे हैं, ये पहला टॉगल वाला, ये दूसरा नॉर्मल वाला, ये तीसरा टॉगल वाला, ये चौथा नॉर्मल वाला, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीजें होती है, मतलब आप लोग इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हो एंड काफी आसान सी ये चीजें हैं। तो ये थी हमारी जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है। अब विजिबिलिटी की एक और वैल्यू है जो आप लोग शायद देख रहे होंगे यहाँ पर, कोलैप्स, ये वैल्यू कोलैप्स। अब ये कोलैप्स क्या करती है? देखो अगर आप लोग कोलैप्स को कहीं और इस्तेमाल करते हो तो ये कोलैप्स का हिडन जैसा ही मतलब है, राइट। आप लोग जो कोलैप्स का यूज करोगे वो हिडन का ही, मतलब हिडन जैसा ही बर्ताव करेगा। बट अगर यहाँ पर एक टेबल होता, ठीक है, मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नहीं, नीचे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल को क्लास दे देता हूँ टॉगल, ठीक है, यहाँ पर आऊंगा, एक रो बनाऊंगा और उस रो के अंदर डेटा डाल दूंगा टीडी डेटा 1, ठीक है, डमी टेबल बनाएंगे हम लोग अभी, और टीडी और उसके बाद में डेटा 2, राइट। ये हो गया पहला रो। और मैं क्लास टॉगल इसको नहीं दूंगा, मैं काम करता हूँ क्लास टॉगल एक दूसरी रो को दूंगा, ठीक है। पहले काम करता हूँ सारी रोज बना देता हूँ, ये दूसरी रो बन गई और ये तीसरी रो बन गई। अब मैंने क्या किया, ये क्लास टॉगल को यहाँ से लिया, कट कर दिया। क्लास टॉगल हमें यहाँ नहीं चाहिए, राइट, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने पेस्ट नहीं किया है अभी फिलहाल, तो ये टेबल कैसा दिखता है, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेबल ये। अब इसका बॉर्डर भी लेके आते हैं जरा, ठीक है। मैं एक कंसोल को बंद कर देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर वगैरह लेके आते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर बोलूँगा टेबल, और टेबल के साथ में यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा के कर देंगे टीडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल की, सॉलिड बॉर्डर होनी चाहिए और ब्लैक कलर की बॉर्डर होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर देखो ये बॉर्डर आ गई है।
राइट, देख पा रहे हो, ये चीज़ें होती है। एंड अगर आप लोग बॉर्डर को कोलैप्स करना चाहते हो तो यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स लिखना है, कोलैप्स, ठीक है। तो ये बॉर्डर को कोलैप्स कर देगा। देखो कैसा दिखता है अभी कैसा दिख रहा है, और कोलैप्स करने के बाद में ये ऐसा दिखेगा कुछ, राइट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर को ना मतलब ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं, अब देखो आपको सारा डेटा दिख रहा है, राइट। ये यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, डेटा 1 यहाँ पर मैं रखता हूँ रो 2, ठीक है। यहाँ पे भी रो 2 डेटा, ठीक है, और यहाँ पर भी रो 2 डेटा, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट कर सको हम लोग, राइट। ये रो 1 डेटा और ये भी रो 1 डेटा, राइट। एंड उसके बाद में ये रो 3 डेटा, ठीक है, ये रो 3 डेटा, एंड उसके बाद में ये भी रो 3 डेटा, राइट। तो अब आप लोग देख सकते हो रिफ्रेश करके, रो 1 डेटा, रो 1 डेटा, रो 2 डेटा, रो 2 डेटा, रो 3 डेटा, रो 3 डेटा, राइट। इतना है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और क्लास टॉगल यहाँ पर डाल देंगे, राइट। अब अगर आप लोग यहाँ पर आकर के देखोगे तो टॉगल में ना विजिबिलिटी मैंने कोलैप्स करके रखी है, राइट, कोलैप्स करके रखी है, एज सिंपल एज दैट। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो रो 1 डेटा, रो 1 डेटा, जिस रो को हमने कोलैप्स किया वो रो गायब हो गई, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब है हम लोग इतना समझ सकते हैं कि जो कोलैप्स है ना, कोलैप्स वैल्यू है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की, ये ज्यादातर हम लोग टेबल्स के साथ में यूज करेंगे। तो मतलब आपको अगर टेबल की कोई रो को कोलैप्स करना है तो आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हो, या फिर अगर मान लो एक डेटा सेल को भी लगा दिया तो भी ये चीज हो सकती है, राइट। मान लो इसी डेटा सेल को लगा दिया और कर दिया रिफ्रेश, अब देखो यहाँ पर ही गायब हो गया, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सारी चीजें होती है, मतलब आप लोग बड़ी आसानी से इन चीजों को कर सकते हो। तो ये होता है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। हम लोगों ने विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के 3 वैल्यूज देखे। पहली थी विजिबल जो कि डिफॉल्ट होती है, दूसरी है हिडन और तीसरी है कोलैप्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों की तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, हिडन क्या होता है, विजिबल क्या होता है और कोलैप्स क्या होता है, राइट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग फिर से देख सकते हो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि चीजों को खुद ट्राई करो ताकि ज्यादा अच्छा समझ सको आप लोग, राइट। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं।